तृणमूल कांग्रेस ने ममता बनर्जी को राष्ट्रीय स्तर पर अब एक पूरे विपक्ष के नेता के रूप में पेश करना शुरू कर दिया है और इसी को लेकर पार्टी ने अपने मुखपत्र के फ्रंट पेज पर एक लेख छापा जिसमें कहा गया कि राहुल गांधी पूरी तरीके से विफल साबित हुए हैं और ममता बनर्जी ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए एक अलग विकल्प है। और इसी को लेकर आम आदमी के प्रवक्ता सौरभ भारद्वाज ने क्या कुछ कहा है वो सुनाते हैं आपको। ममता बनर्जी को अब लीड करना चाहिए, आप कैसे देखते? देखिए, हर एक पार्टी अपने अपने नेता के बारे में अच्छी बातें लिखती है और उनको लिखना भी चाहिए। एक बात जिससे सभी लोग सहमत हैं वो ये है कि प्रधानमंत्री मोदी जी का विकल्प राहुल गांधी है, ये स्वयं भाजपा कहती है और भाजपा ने जानबूझ के अपना पूरा का पूरा जो व्यू है वो इसी तरीके से रचा हुआ है कि साहब देखिए, बॉक्सिंग रिंग में दो खिलाड़ी हैं, एक तरफ मोदी हैं, दूसरी तरफ उन्होंने ही चुन लिया कि राहुल हैं और हर 5 साल बाद आप राहुल बनाम मोदी को एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पर ले जाते हैं और फिर ऐसा दिखाते हैं कि साहब देखिए, राहुल तो बिल्कुल नकारा हैं, मोदी ही इकलौते हमारे पास विकल्प हैं, इसलिए मोदी जी जो हैं वो अच्छे प्रधानमंत्री हैं। मुझे लगता है कि राहुल गांधी को प्रधानमंत्री का विकल्प बनाने से देश का बड़ा नुकसान है और बीजेपी का बहुत फायदा है। बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स हैं, उनके अंदर से अपने आप विकल्प निकल सकता है। इतना बड़ा 120 करोड़ लोगों का देश है, इसमें बहुत सारे विकल्प निकल सकते हैं। राहुल गांधी का विकल्प जो है सिर्फ और सिर्फ भाजपा देश का नेतृत्व कर सकते हैं। देखिए, बहुत सारे अपोजिशन लीडर्स हैं जो विकल्प बन सकते हैं और मैं तो ये कहता हूँ ऐसे बहुत सारे लोग देश में होंगे, हो सकता है वो अपोजिशन लीडर्स भी ना हो, वो भी देश में जो है प्रधानमंत्री का विकल्प हो सकते हैं। मगर सबसे बड़ी चिंता ये है कि जो बाकी अपोजिशन पार्टीज हैं वो लोग संगठित हों और एक साथ जो है इस चीज़ के ऊपर काम करें कि केंद्र सरकार की नाकामियों को घर घर जाके देखिए। कांग्रेस के साथ समस्या ये है कि कांग्रेस का जो केंद्रीय नेतृत्व है वो काफ़ी कमज़ोर है और कैप्टन अमरिंदर सिंह और केंद्रीय नेतृत्व के अंदर अलग अलग बातें जो हैं समझ में आती हैं। मेरा मानना ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू साहब की जो लड़ाई है, इसमें पूरे 4.5 साल पंजाब के गुजर गए। पंजाब के अंदर जो इतना भारी भड़कम मैनिफेस्टो कैप्टन साहब ने बनाया था, उसके अंदर एक भी चीज़ जो है पूरी नहीं हुई। ना तो ड्रग्स हट पाई, ना नशा हट पाया, ना बेरोजगारों को नौकरी मिली, ना बिजली के अंदर जो कहा जा रहा था वो हुआ, ना किसानों का भला हुआ, ना इंडस्ट्री का भला हुआ। कुल मिला के पूरा नील, पूरा चौपट जो है मामला रहा। अब नवजोत सिंह सिद्धू साहब कांग्रेस के अंदर रहते हुए एक अपोजिशन का रूप जो है धारण करना चाहते हैं, पर जनता बेवकूफ़ नहीं। बार बार सिद्धू साहब कहते हैं ये होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, ये करेंगे। आपके पास 4.5 साल थे, आपने कुछ नहीं किया। आप मंत्री रहे, आपने कुछ नहीं किया। पंजाब के आप प्रधान हैं कांग्रेस के, आपने कुछ नहीं किया। और अब जो है आपसी लड़ाई के अंदर आप आखिरी समय भी खराब कर रहे हैं। कांग्रेस के कमजोर नेतृत्व की वजह से जो है ये लड़ाई देखने में आ रही है। जब प्रधानमंत्री जी ने एक देश एक टैक्स की बात कही थी तो जाहिर सी बात थी कि पेट्रोल डीजल भी जीएसटी के अंदर आने चाहिए थे, तभी तो एक देश एक टैक्स बनेगा। मगर समस्या इसके अंदर ये है, केंद्र सरकार को लालच है कि वो पेट्रोल के ऊपर जितना एक्साइज कमाते हैं उतना वैट जो है राज्य नहीं कमाते हैं। अगर ये जीएसटी के अंदर आ जाएगा तो जीएसटी के अंदर केंद्र और राज्य सरकार बराबर की हिस्सेदार होती है। आज मामला ये है कि पेट्रोल 100 से ऊपर गया हुआ है। उसका बड़ा कारण ये है केंद्र ने एक्साइज ड्यूटी बहुत बढ़ा दी है। यूपी और कांग्रेस के ज़माने में जो एक्साइज ड्यूटी होती थी उसको भी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ा दिया गया है। अब जीएसटी अगर ये लाएंगे तो ये जो कमाई जो है केंद्र सरकार पेट्रोल डीजल पे कर रही है, अंधाधुंध जो कमाई। आदित्यनाथ जो हैं वो चमत्कारी आदमी हैं, वो अपने आंकड़े खुद बनाते हैं और खुद ही उस आंकड़े की एडवर्टीजमेंट करते हैं। पूरे देश के अंदर कोरोना फैला, योगी आदित्यनाथ कहते रहे कि उत्तर प्रदेश में नहीं फैला, क्योंकि योगी आदित्यनाथ